भरोसा किया और हमने अपनी सरकार पे हमें भरोसा है ही। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और हमारे जो बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव है वो उन सबसे मिलजुल कर इनकी समस्याओं को हल तलाश करने के लिए प्रयास किया। वो सब आपकी जानकारी में। आज मिश्रा जी की डिबेट में विधायक श्री चंद शर्मा जी और प्रदेश के शिक्षा मित्र संगठन के सभी पदाधिकारी जो मेन थे ये शासनादेश जारी करवाने में, जिन्होंने सचिवालय के चक्कर लगा लगा के अपने जूते घिस दिए हैं। बहुत बहुत आप उन सबको धन्यवाद। सुने आभार लाइव। आपके अप्रोच रूप से, चाहे आपने निंदा किया हो, चाहे आपने कटुता रखा हो, लेकिन जो आदेश हुआ है उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके लिए संगठन आपका आभारी है, आपके सहयोग के लिए। और खासकर मिश्रा जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप निरंतर 5 वर्षों से निस्वार्थ रूप से बिना किसी लाभ के केवल शिक्षा मित्रों के हित के लिए शिक्षा मित्र आगे बढ़े इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और प्रत्येक दिन 1 घंटे कार्यक्रम चलाकर शिक्षा मित्र और निदेशक, रसोइया व संविदा कर्मचारियों को जगा करके सरकार के पास ले जा रहे हैं। इसके लिए आपको, आपके साथ काम कर रहे सभी को बहुत बहुत बधाई। और रही बात अपने साथियों की, तो ये मेरा बड़ा परिवार है और इस परिवार में कौन क्या कहता है, मैं किस संकट में हूँ, शुक्ला जी आपके कहने का वक्त नहीं, आज आपकी बात सुनने का वक्त है लोगों को। आज आपको ये सब कहने की जरूरत ही नहीं है, जितना कहना था वो मैंने कह दिया। आज आपको क्या करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है मिश्रा जी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्रयास किया, हम लोग लगातार संघर्ष किए, हमारी पूरी टीम संघर्ष कर रही है और उस टीम के बदौलत, इस टीम वर्क के कारण पूरे जिला अध्यक्षों को, पूरे प्रांतीय कार्यकारिणी को, पूरे ब्लॉक अध्यक्षों को, सक्रिय साथियों को, प्रदेश के शिक्षा मित्रों को बधाई। और इस शासनादेश से लोगों को लगता है कि बहुत कम लोगों को लाभ होगा। मेरा अनुमान 50,000 से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। इससे बड़ी जीत हमारी कुछ नहीं हो सकती। और इस शासनादेश में जो सबसे बड़ी जीत हुई है वो हमारी अंतर जनपदीय महिलाओं की जीत है। विद्यालय में जाएंगी, अगर मूल विद्यालय में उनके पति के निवास स्थान पे महिलाओं के कोई विद्यालय रिक्त नहीं है तो उनके आसपास के विद्यालय में भी उनको रख दिया जाएगा और वहां उनका ट्रांसफर हो जाएगा, जो हमारा पोर्टल पे उनका चल रहा है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत सरलता से आज हम लोगों को प्रदत्त हुआ है। इसके लिए हमने संघर्ष किया, शिक्षा मित्र हमारा कहता रहा और आज भी जब तक कुछ मिलता नहीं है आदमी को संतोष नहीं होता। आज हमारे तमाम लोगों को के घरों में खुशी है और कल वो खुशी भी मिलेगी जब हमारा मानदेय बढ़ेगा, हमारा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगा। तो वही लोग, जो लोग ये कह रहे हैं मिश्रा जी कि मिश्रा जी बेकार में चैनल पे लोगों को बैठा लेते हैं, नेता झूठ बोल रहे हैं, ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा होगा। और निश्चित रूप से शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले अपनी सफलता की तरफ जाएगा। वो दिन भी मुझे याद है जब हम लोगों ने लोगों को समायोजित कराया था और सहायक अध्यापक बनाया था, और आज जब लोगों को वापस किया गया और लोग तिल तिल करके मर रहे थे तो कोई ऊपर उठाने वाला नहीं था। आप पूरी तरह से जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आज शिक्षा मित्रों को ढाढ़स बंधाने का, उनको जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम अगर किसी ने किया, समझाने का काम किसी ने किया, तो शिक्षा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र का एक एक साथी किया। लोग चले गए थे डिप्रेशन में, उठा के हमने सबको इकट्ठा किया। वो याद है 12 जनवरी 23 को आंदोलन शुरू किया, लोगों का एक सम्मेलन कराया, लोगों को इकट्ठा किया। 18 अक्टूबर 23 और तब से आदरणीय सुंदरम साहब को बहुत बहुत बधाई कि वो लगे थे और पिछले 2 साल में उन्होंने हम लोगों के साथ खुद संघर्ष किया। वो पूरे अधिकारियों को, सम्मानित जनप्रतिनिधियों को, सबको बधाई जिन्होंने भी अप्रोच रूप से मेरा समर्थन किया है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, खासकर आदरणीय श्री चंद शर्मा जी का, आदरणीय अनिल राजभर जी का, आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी का, आदरणीय बाबूलाल त्रिपाठी जी का, इन सब का बहुत बहुत आभार है। आदरणीय ध्रुवकुमार त्रिपाठी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आगे हमारी ये पूरी टीम निरंतर प्रयास करेगी कि हम लगातार लग करके और शिक्षा मित्रों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करें। आदरणीय विधायक जी हम लोगों के बीच में आ गए हैं, हमारे संरक्षक है एमएलसी आदरणीय श्री चंद शर्मा जी, आपको सादर चरण स्पर्श और पूरे कमेटी के तरफ से आपको का अभिनंदन, आपका अभिवादन। और इसी तरह से मेरी आपकी सुबह बात हुई थी और मैंने निवेदन भी किया था कि मैंने आज बात कर ली थी, आदरणीय सुंदरम साहब का स्थानांतरण हो गया है,
आपने कहा मैं बात भी करूंगा और प्रयास होगा कि आज आपका कुछ हो जाए। इसके लिए बधाई कि आपने करवा दिया और आज कुछ खुशियां हम लोगों को मिली हैं और आगे उम्मीद है कि आपके साथ चल करके माननीय विधायक जी हम लोगों को परिपूर्ण खुशियां मिलेंगी और जिस दिन शिक्षा मित्र पूरी आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ होगा तो जो लोगों के अंदर निगेटिव स्थिति है, जो लोग ये कह रहे हैं समाज में घूम घूम करके कि आपका कुछ नहीं होगा, उनको ये लगेगा कि वास्तविक रूप से संगठन ने अगर माननीय विधायक जी पर भरोसा करके आंदोलन समाप्त किया था। जिस दिन हमने आंदोलन समाप्त किया था 5 सितंबर को मिश्रा जी, आपको याद है कि उस थाने वो भवंडल बनाया गया था, 20 लोग झोला लेकर के संगठन बना करके खोलो संगठन बना करके यहाँ दारू सफा में घूम रहे थे। आज उनको लगा कि वो विधायक जी का या शिव कुमार शुक्ला का या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का कितना सोचा समझा संगठन का एक निर्णय था, जो रात में 11 बजे मैंने बड़ी अपने कमेटी में मिश्रा जी से, सुशील जी से और तमाम जिला अध्यक्षों के साथ बैठकर निर्णय लिया था। NKS चौहान साहब से वार्ता के बाद, माननीय MLC साहब से वार्ता के बाद, उसका परिणाम है ये कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे जब 16 अक्टूबर को विधायक जी के साथ हम लोग मिले तो उन्होंने कहा था कि उपचुनाव के बाद हम आपके समस्याओं का निदान करना शुरू करेंगे। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित सभी जनप्रतिनिधियों को, माननीय मंत्रीगणों को, कैबिनेट के लोगों को और माननीय विधायक जी को, जिन्होंने संरक्षण दे करके हमें वहां तक पहुंचाया, हमारी समस्याओं के समाधान में अपनी अहम भूमिका निभाया। वो माननीय शर्मा जी, आदरणीय त्रिपाठी जी सहित सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसी तरह अपेक्षा करता हूं कि जो समस्याएं शेष हैं उन पर हम लोग निरंतर आपके संरक्षण में हम लोग प्रयास करते रहेंगे और आपका आशीर्वाद प्रदत्त होगा और शीघ्र ही शिक्षा मित्र अपनी उन जो मेरी व्यवहारिक कठिनाइयां थी उसको आपने दूर किया है और जो मेरा आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है उसमें आपका आशीर्वाद प्रदत्त हो जाएगा। शिक्षा मित्र का जीवन भी खुशहाल होगा। हम खुशी से जिस दिन अपने बेटी का हाथ पीला करेंगे, हम खुशी से जिस दिन अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा लेंगे, हम खुशी से जिस दिन अपने बच्चे की फीस भर लेंगे, उससे बेहतर खुशी हमारे लिए कुछ नहीं होगी। और ऐसा आशीर्वाद माननीय विधायक जी से या माननीय उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार से हमको मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है। इसी के साथ माननीय विधायक जी आए हैं, हम सब लोग चाहेंगे भाई विक्रम जी, सुशील जी, कि हम लोग विधायक जी का आशीर्वाद सुने। उनका समय कीमती है, उसके बाद भी जहां जरूरत होगी हम अपनी बात रखेंगे। पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को चाहेंगे कि माननीय विधायक जी को, उत्तर प्रदेश सरकार, सम्मानित सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को आप सब लोग धन्यवाद ज्ञापित करिए और निश्चित रूप से हम अपने अगले पायदान पर काम करेंगे। 5 तारीख को आदरणीय कल्याण सिंह बाबू जी का जन्म जयंती का कार्यक्रम है। माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को कहा भी है, तो मैं अपने सभी सम्मानित जिला अध्यक्षों को इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि सम्मान के साथ आप 5 तारीख को मालेगांव पहुंचे और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। हम लोग मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे और हम माननीय विधायक जी का पुनः अभिवादन करते हुए मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहेंगे। आदरणीय विधायक जी का स्वागत और अभिनंदन। और जो भी आज एक राहत भरा पहला फैसला आया, पहला आदेश आया, उसके लिए विधायक जी को धन्यवाद। और ऐसे दौर में ये फैसला आया कि सुशील यादव जी की जो मेहनत रही वो काबिले तारीफ थी, शुक्ला जी की मेहनत काबिले तारीफ थी, अजय जी की, और सुशील जी के सामने तो ये समस्या थी, उन्होंने अपने बाप खोए थे। अकेले घर के व्यक्ति ने अपने बाप को खोने के बाद भी अपना हौसला पस्त नहीं किया था। जी की देरवी के बाद लगातार वो व्यक्ति लगा रहा। शुक्ला जी ने अपने चाचा की मौत के बाद भी, चाचा का हार्ट अटैक होने के बाद भी, परिवार में और घटनाएं आने के बाद अजय के खुद अपने परिवार में बड़ी समस्याएं थी, लेकिन पीछे नहीं हटे। ये संगठन की बातें नीचे तक नहीं जाती हैं, इसलिए कमेंट में या कुछ भी सवाल करने में 1 मिनट लगता है। अपने जब दिल पर बीतती है तब पता लगती है कि हम किस बेस पे जाते हैं। लोग, विधायक जी आए हमारे पास, हमारी बातचीत हुई, उसके बाद विधायक जी ने कहा हम प्रयास करते हैं। अब उसके बाद लगा कि विधायक जी नहीं आ रहे हैं। विधायक जी से मेरी आज बात हुई है नई साल के बाद, नई साल पे भी बात नहीं हो पाई, क्योंकि विधायक जी ने कहा कि 90 वर्ष हम मनाते नहीं है, तो हमने भी बधाई देना उचित नहीं समझा। और जब विधायक जी ने बधाई लेना उचित नहीं समझा, हमने बात करना भी उचित नहीं समझा। हमने कहा 2 एक दिन में बात करेंगे।
लेकिन ढेरों कमेंट मेरे पास आते थे कि विधायक जी भी हवा हवाई कर गए कौशल किशोर। विधायक जी बुरा मत मानना, थोड़ी सी बातें सुन लीजिए, बड़ी दिमाग ध्यान की बातें कि कौशल किशोर जी की तरह हवा हवाई हो गया, अब विधायक जी नहीं आएंगे। जबकि विधायक जी को जब मैंने फोन किया कि आ जाइए तो विधायक जी हर वक्त तैयार रहे, चाहे भले ही 2 मिनट के लिए आए। उसके बाद भी इन की समझ में नहीं आया सबके में कि विधायक जी को जब कोई तलाश किया जाता है तो विधायक जी आ जाते हैं, तो इसका मतलब मैदान नहीं छोड़ा, लड़ने के लिए तैयार है। बाकी जंग का जो भी आगाज होगा सरकार से अनुरोध करना और सरकार से बात निकाल के लाना। और इसका प्रूफ हमने तब और दे दिया जब दोनों दलों के पक्ष और विपक्ष के एमएलसी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि विधायक जी बड़ी मेहनत करते हैं। विपक्ष अगर ये सबूत दे रहा है कि सत्ताधारी दल के विधायक मेहनत कर रहे हैं तो फिर इससे बड़ा कोई सबूत नहीं होता है। फिर कई बातें होती हैं बीच में। लोगों ने जब हमने दोनों एमएलसी जोड़े तो हम पर 250 कमेंट कर दिए कि आप झगड़ा कराना चाहते हो, आप बात बिगाड़ना चाहते हो। तो क्या किया जाए मैं नहीं समझ पा रहा हूं खुद भी। मैं भी खूब झेलता हूं, कुछ लोग मुझे भी जाने क्या क्या लिख देते हैं, क्या क्या आरोप लग जाते हैं, लेकिन मैं अनवरत लगा रहा। पहला आदेश आया है, कहते हैं घर का गेट बंद हो अगर दरवाजा खुलता है तो फिर रास्ता लगती है कि इससे और भी निकल जाएंगी। विधायक जी पहली रास्ता खुली है, बहुत बधाई आपको। बस अब भोजन की रास्ता खोल दीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन और अनुरोध है। मुख्यमंत्री जी से बात करिए कि बाबूजी की जयंती पर बाबूजी के द्वारा लगाया हुआ ये पौधा अगर हरा भरा हो जाए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे गारंटी शब्द तब जरूरत होती है जब कोई बात आगे न बढ़े। बात आगे बढ़ रही है तो जयंती के उपलक्ष्य में जयंती के 2-1 दिन आगे पीछे अगर ये ऐलान हो जाए तो बड़ी राहत मिलेगी। और ये 2 लाख परिवार नहीं, इनसे जुड़े बहुत सारे लोग हैं। अगर मेरे साथ अभी 5000 दर्शक जुड़े हैं तो इनमें हो सकता है कि कम से कम 1000 वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि बहुत लोग पीड़ित हैं उत्तर प्रदेश की, उन सबको खुशी मिलेगी। क्या विधायक जी नहीं धन्यवाद मिश्रा जी, तो वही आपको भी और हमारे शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शुक्ला जी, भाई सुशील जी, अजय सिंह जी, भाई विक्रम जी और सभी साथीगण जो हमारे जुड़े हैं सभी का अभिवादन। और साथियों, मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान ही कहा था, जब हमारे सब साथी मुझे बनारस में मिले थे तो मैंने कहा था कि भाई विश्वास की डोर को मजबूत करिए तो आपकी समस्याएं हल होंगी। और मैंने आपके चैनल पे भी हमेशा यही कहा और अपने शिक्षा मित्र साथियों से भी कहा। इन्होंने हम पे भरोसा किया और हमने अपनी सरकार पे हमें भरोसा है ही। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और हमारे जो बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव है वो उन सब से मिलजुल कर इनकी समस्याओं को हल तलाश करने के लिए प्रयास किया। वो सब आपकी जानकारी में। मैं इसके लिए अपने शिक्षक प्रकोष्ठ के साथ हमारे जो ग्रेजुएट विधायक और शिक्षक विधायक थे जो हमारे साथ लगे रहे, हमारे सभी पदाधिकारीगण, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से सुना। बीच में जो चैनल बिगड़ा हुआ था, जो चीजें बिगड़ी थी उनको ठीक करने का काम किया और धीरे धीरे ये स्थिति आई कि अब एक कदम आगे बढ़े हैं। और जो जेन्युइन समस्या थी कि बहुत कम मानदेय मिल रहा है हमारे शिक्षा मित्रों को और तब भी दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर इन्हें अपनी सेवाएं देनी पड़ रही थी, तो इसकी तरफ ये बहुत आवश्यक था एक कदम उठना। जैसे हमारे संज्ञान में विषय आया, सब लोग मिले जुले हैं तो उससे प्रयास किया और उसका परिणाम आज आप सबके सामने है। और नववर्ष के उपलक्ष्य में हमारी सरकार ने एक तोहफा हमारे शिक्षा मित्रों को ये दिया है कि वो जो हमारे शिक्षा मित्र बहनें हैं उनको 3 विकल्प दिए जाएंगे और जो हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं उनको 2 विकल्प मिलेंगे कि वो जहाँ तैनात है वहीं रहना चाहते हैं या जहाँ पर नियुक्त हुए थे वहां जाना चाहते हैं। और बहनों के साथ ये सुविधा होगी कि जहाँ उनकी शादी हुई है यदि वो वहां जाना चाहती हैं तो उनके पति का निवास प्रमाण पत्र लगाकर वो वहाँ अप्लाई कर सकेंगी। ये सब कुछ पारदर्शी ढंग से होगा, ऑनलाइन होगा। तो इसमें ये सुविधा इनको दी जा रही है, इनकी समस्या यहाँ तक हल हो रही है। जो आगे का विषय बाकी है वो भी जल्द हल होगा। मैं आज के इस अवसर पर अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, शिक्षा मंत्री श्रीमान संदीप जी और अपने जो प्रमुख सचिव है भाई सुंदरम जी, उनको धन्यवाद देता हूं। और आप सब साथियों को आपने हम सब पे भरोसा किया, सामने है, आगे और अच्छा परिणाम आएगा ये मुझे पूरा विश्वास है। आप धैर्य रखिए। जो समस्या हमारे शिक्षा मित्रों की और अनुदेशकों की बाकी है वो भी जल्दी निपटेंगी, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। थोड़ा और धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब चीजें, नीतिगत फैसले होते हैं, होने में थोड़ा समय लगता है, तो सब आपके सामने आएगा। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने जो है ये समस्या हमारी हल कराई। आगे भी वो जरूर हल कराएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है।
विधायक जी, आज शायद अनुदेशकों का रह गया है अंतर जनपदी वाला, तो क्या उसकी भी जल्दी उम्मीद की जाए? हाँ, इनका विषय तो जो इनसे भी पहले तय हो गया था, तैयार हो गया था, तो कोई कमी रह गई है वो उसको भी जारी करवाएंगे। ये दोनों चीजें जल्दी होने वाली हैं और शिक्षा मित्रों का हो ही गया और अनुदेशकों का भी जल्दी आपके सामने आने वाला है। ये भी हो जाएगा, दोनों का विषय बहुत जल्दी प्राथमिकता से लिया जाएगा। अब हमारे सुंदरम साहब जब दीपक सिंह साहब देखेंगे बेसिक शिक्षा को, तो उनसे बात करके इनका भी काम करवाया जाएगा। हाँ, दीपक जी को तो पहले से जानकारी है, क्योंकि वो पहले अपर मुख्य सचिव रह चुके हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, उनकी पुनः वापसी हुई है। लेकिन सुंदरम जी ने बड़ी मेहनत की इस पूरे जो आप सुंदरम सबके साहब वाकई धन्यवाद के पात्र हैं, हाँ, उन्होंने और बड़ी जाते जाते आदर लिख के गए हैं, तो उनको फिर निश्चित हाँ। बधाई बनती है और उनका धन्यवाद भी बनता है कि आदमी जाने के बाद इंटरेस्टेड नहीं रहता है। उन्हें आज चार्ज छोड़ना था, लेकिन आदेश लिख के गए हैं और एक इतिहास लिख गए हैं कि जो पिछले 2014 के बाद जो एक आदेश हुआ शिक्षा मित्रों के, उसके बाद आज आदेश जारी हुआ है, यानी लगभग 11वें वर्ष में। तो एक बड़ी बात है और बड़ी उपलब्धि है, और अभी आदेश हुआ है तो और भी आदेश होंगे। विक्रम सिंह, आपसे बात नहीं हो पाई। विक्रम सिंह, विधायक जी मौजूद है, कह रहे हैं कि जल्द अनुदेशकों का भी आदेश जारी होगा। विक्रम सिंह जी सर, माननीय विधायक जी का कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय अध्यक्ष जी सुशील जी और आपको भी सर बहुत बहुत आभार। सर, आज देश की आजादी 1947 में देश आजाद हुआ और एक इतिहास कायम हुआ है। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक शिक्षा मित्र का चैनल है। आप सभी लोगों की सहभागिता मेरे लिए प्रेरणादायक होगी, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें।